ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रत्ना। मानव जीवन में सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य और उसमें सबसे अनमोल हिस्सा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। आज जब तेजी से बदलते विश्व में हम नए नए तनावों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ के यूनिवर्सिटी कैंपस में समाज सेवा में अपनी अग्रिम भूमिका निभाने वाली संस्था लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में KGMU और लखनऊ यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य और वेल बीइंग के बदलते हालात पर अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों और समाधान पर गहन चर्चा हुई। देखिए ये रिपोर्ट। आज का युग जहां तकनीक और तेजी से बदलती दुनिया का है, वहीं मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। तनाव, अवसाद, अकेलापन और सामाजिक अलगाव जैसे मुद्दे हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। खासकर युवा वर्ग में ये समस्याएं दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है और ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सही उपायों की जानकारी देना न सिर्फ आवश्यक है बल्कि समाज के लिए एक जिम्मेदारी भी है। और ऐसे में इस काम का संकल्प पूरा किया समाज सेवा में अपनी अग्रिम भूमिका निभाने वाली संस्था लॉयंस क्लब ने। जी हां, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 ने राजधानी लखनऊ में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जिसने मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के मुद्दे पर गहरी सोच और नई उम्मीद जगाई। इस मौके पर KGMU और लखनऊ यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने बदलते दौर में मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों और समाधान पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ उद्घाटन समारोह से हुआ, जिसमें मूल्यों की ओर वापसी पर जोर दिया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और विधायक लॉयन डॉक्टर नीरज बोरा के साथ साथ लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के वर्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PNJF लॉयन डॉक्टर RC मिश्रा, आयोजन सचिव लॉयन डॉक्टर निहाल रजा और सभी सम्मानित पैनल सदस्यों द्वारा पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। छात्रा गजाला ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम में झंडा वंदन और राष्ट्रगान भी हुआ। वहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लॉयन डॉक्टर RC मिश्रा ने इस प्रयास के लिए कुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लॉयंस के वैश्विक उद्देश्यों पर जोर दिया और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बताया। उन्होंने मानसिक बीमारी के एक कारण के रूप में हमारी सांस्कृतिक मूल्यों और संतों के ज्ञान को भूलने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए जीने के बजाय स्व केंद्रित जीवन शैली और शिक्षा प्रणाली में बदलाव ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को बढ़ाया है, जो 50 साल पहले कम थे। उन्होंने दुनिया भर में लगभग 15% लोगों के मानसिक स्वास्थ्य से जूझने का उल्लेख करते हुए हमारे पारंपरिक जीवन जीने के तरीकों, शिक्षा और मूल्यों की ओर लौटने की आवश्यकता पर बल दिया। के लिए शारीरिक पोषण के लिए, निरोग रहने के लिए हमारे पास भोजन बहुत ज़रूरी है, डाइट न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से ज़्यादा हम भोजन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, अगर लिमिट से कम हम भोजन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों में भी जो मोबाइल का उपयोग आया है, उपयोग अच्छी जगह है। आधुनिकता में हम प्रवेश किए हुए हैं तो हम तरक्की कर रहे हैं, इसका सकारात्मक उपयोग भी है, लेकिन इसका अधिक से अधिक प्रचलन जो हो रहा है वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं है। जिसका जिस उद्देश्य से उतना है, आपका जितना मतलब है उतने करिए। अब आप अखबार पढ़ रहा है, अखबार पढ़ के सारी दुनिया की जितनी भी निगेटिविटी वो आपके दिमाग में आ जा रही है। क्या जरूरत है? अखबार ना पढ़िए, अच्छे साहित्य को पढ़िए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए। और सकारात्मक सोच जो है वो बीमारियों से बचाने का मेन कारण है कि आपकी सोच अगर सकारात्मक है तभी आप जो स्वस्थ रह सकते हो और मानसिक रूप से भी तभी आप व्यवस्थित रह सकते हो। टेक्नोलॉजी का असर जो है वो हम लोग उसको निगेटिव फॉर्म में ले रहे हैं। आज से अभी मैंने जब अपने लेक्चर दिया था यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले लोगों से पूछा था कि आज से 50 साल पहले लोग ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार होते थे या वर्तमान बीमार होते थे। तो उससे एक साथ सब लोगों ने कहा कि पहले ज़्यादा होते थे। उसका कारण ये है कि पहले आदमी, मैंने फिर एक प्रार्थना भी पढ़ के सुनाई थी कि पहले आदमी की हमें जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, हम जीते थे दूसरों के लिए भी जीते थे, अपने साथ साथ में दूसरों के लिए ही भी जीते थे। राष्ट्र भावना हमारे उसमें संस्कारों में प्रवेश की जाती थी, दूसरों की मदद आती थी, दोस्त बनाते थे हम लोग, उनके लिए काम करते थे।
और उससे साथ साथ में जो है हम केवल भला लोगों की सोचते थे, भलाई करते थे, इसलिए हमारी सोच सकारात्मक रहती थी। इन चीज़ों से जो कमी आ गई, हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ ऐसी कमी आई है जिससे हमें अकेलापन महसूस हो रहा है, निगेटिविटी में हम ज़्यादा जी रहे हैं और उसकी वजह से मानसिक बीमारियां हो रही हैं। इसका पूर्ण नियंत्रण ये है कि अगर सकारात्मक जीवन हम जिएँ हर जगह पर और कोई दिमाग में नेगेटिव नहीं रखें तो मेंटल बीमारी हमें हो ही नहीं सकती। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लॉयन AP सिंह का एक वीडियो क्लिप भी दिखाया गया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन, परिवार, दोस्तों और समुदाय के तनाव को महत्वपूर्ण कारक बताते हुए मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के वैश्विक स्वरूप को रेखांकित किया। Hello, my dear friends in Lucknow. I'm so happy that you are organizing this seminar jointly with the Medical College and University in Lucknow. And this seminar that is going to give us more information, more knowledge, more awareness about issues relating to mental health is extremely important. Today, mental health concerns have become very prevalent. There is hardly a family that I know, and I'm sure there would hardly be a family that you would know, where at least some member or the other has some kind of mental health challenges. All this has perhaps become even more important considering the stress that we go through in the modern life. The stress for work, the stress for performance, the stress for results, the competitiveness, and various other challenges to which we may be exposed. Apart from them, some of our friends, some members of our families, some members of our communities may be having some other medical issues also, which need to be understood, which need to be appreciated, and they have abilities of a different kind that need to be leveraged. They have to be accommodated and given space in our ecosystem in a very proper manner, because especially in an organization like ours, in Lions Clubs International, we believe in diversity. We believe in inviting and having every individual who has a heart to serve be a member of our organization. And there may be individuals with certain challenges of a specific kind that we need to be able to understand them. So, my dear friends, mental wellness is becoming a global issue. Lions International has realized this. We all realize this. And that's the reason why this is now a new initiative of our association. We need to spread awareness. We need to do whatever we can do through our clubs. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लॉयन डॉक्टर नीरज बोरा ने मनोविज्ञान विभाग के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे युग का सबसे अधिक मांग वाला विभाग बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 50% लोग किसी न किसी समस्या का सामना करते हैं, लेकिन कलंक यानी स्टिग्मा के कारण मनोचिकित्सक से मदद लेने से कतराते हैं। देखिए, मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी इसलिए बनती है कि उससे बेहतर किया जा सके, लेकिन टेक्नोलॉजी का आवश्यकता से अधिक उपयोग कभी कभी हानिकारक हो जाता है। जो मेरा विषय था वो ये नहीं था कि मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। मोबाइल पर आज, जब मोबाइल आया था तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, तो लोग उसको यही समझते थे कि इससे बातचीत संवाद के लिए बना है, हरे से सुनना है, लाल से काटना है। ग्रेजुअली उसमें तरह तरह की चीज़ें आई, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, एप्लीकेशंस आ गई, और हम उस टेक्नोलॉजी से आज हमको बहुत सरलता मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ मोबाइल बहुत समय भी खपा रहा है। उस समय को हम यूँ भी मानते हैं कि आपको अपनी दिनचर्या को, अपने समय का को परिमार्जित करना है, मतलब उसे समय के अनुसार तय करना है। कि अब बच्चों को मैं देखता हूँ आज के युग में कि वो रील्स और इंस्टाग्राम में पूरा पूरा दिन करवा रहे हैं। जो रास्ते में स्टंट्स आप देख रहे हैं वो इसलिए स्टंट्स हो रहे हैं गाड़ियों के ऊपर कि उन्हें रील बनानी है, उन्हें इंस्टाग्राम पे डालना है, तो उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का अधिक प्रयोग होना दुरुपयोग का कारण बनता है और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ की है, क्यों ना हम भी करें ऐसा, बस उसके अंदर ये भाव भी आ जाता है और उस चीज़ों से कभी कभी नुकसान बड़ा हो जाता है। जो मेरा संकेत था वो यही था कि परिवारों में विघटन हो रहा है,
क्योंकि मैं देखता हूँ कि मोबाइल आज जीवन में इतना आवश्यक हो गया। आदमी अपने परिवार के साथी को हो सकता है कहीं ले जाना भूल जाए, ये छोड़ जाए, लेकिन मोबाइल अगर 1 मिनट के लिए इधर से उधर हो जाए तो उसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि सब चीज़ का प्रयोग करें, संतुलित करें, जिससे कि वो आपको बेहतरी तो प्रदान करे, लेकिन समाज, परिवार, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। वहीं प्रोफेसर अर्चना शुक्ला के मार्गदर्शन में आज औपचारिक रूप से एक सोसाइटी के रूप में स्थापित वियाट्रिया को एक सुरक्षित स्थान और एक कला रूप के रूप में वर्णित किया गया, जहां अभिव्यक्ति जीवन की आवाज़ बन जाती है, ये मानते हुए कि हर कोई आसानी से अपने मन की बात नहीं कह पाता है। प्रोफेसर अर्चना शुक्ला, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि व्यक्ति को ये कहना है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम कभी ना है ना कभी होएगी। तो एक तो ये बस सबसे बड़ा मिथ है। देखिए, जब तक आप लंबे समय तक अगर किसी के संग हैं या अगर आपका कोई मित्र है और आप देख रहे हैं उसका जिस व्यवहार, उसमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है और लगातार वो परिवर्तन देखने को समझ में आ रहा है, तो निश्चित उसकी वजह जानने की ज़रूरत है। अगर वजह है कोई, जैसे मान लीजिए कुछ घर में कोई दुर्घटना हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है और व्यक्ति दुखी है, 10-15 दिन उदास है, डिप्रेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सामान्य सी चीज़ है। लेकिन अगर बात कोई ऐसी नहीं है और वो चलता ही चला जा रहा है समस्या, तो निश्चित उसको देखने और समझने की आवश्यकता है। क्या तनाव, चिंता, डिप्रेशन को सामान्य मात्रा में मानकर नजरअंदाज करना सही है? देखिए, मैंने अभी पहली बार बोला, कम देर के लिए है, कम उसकी अवधि है और उसकी वजह कुछ है तो वो थोड़ा सामान्य है कि किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ घर में ऐसा हादसा हो गया तो बात समझ में आती है। ब्रेक ऑफ हो गया है जो आजकल के बच्चे तो, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए, अगर वो चीज़ चलती चली जा रही है तो फिर इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में तमाम तरह की टेंशन है और तमाम समस्याएं भी हैं, तो उनसे सबसे बचने के लिए, हम मानसिक बीमार ना हो, उनसे बचने के लिए हम कैसे फिट रह सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में भी बताई गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मैंने अपने ऊपर भी इसको इस्तेमाल करके देखा है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी न किसी तरीके का वर्कआउट ज़रूर करें। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है कि आप यकीन मानिए, अगर आप खुद करके देखिए, इससे शरीर में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपको ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, अवसाद, इन सब में जाने से रोकता है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात करें, किससे बात करें, या तो आप ही, ये तो व्यक्ति ही बताएगा किससे बात करें, लेकिन ये फ़ोन पे बात करना और व्हाट्सएप पे बात करना नहीं, फिज़िकली बात करें। बात करने से व्यक्ति का मन हल्का होता है और उसको ऐसा लगता है कि हम अपनी बात दूसरे तक कह रहे हैं, और कई बार वो जो जुड़ाव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करना ज़रूर सीखें, अपने जीवन में थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर रखें। ज़िंदगी इतनी गंभीर और इतनी सीरियस है नहीं जितना लोग उसको बना देते हैं। कभी बैठ करके एक रिकॉर्ड रखिए, आज पूरे दिन में आप कितनी देर हंसे हैं। मुझे निश्चित पता है लोग 1, 2 या 0 या माइनस में उनका अपना नंबर देंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को हल्का रखिए, ह्यूमर रखिए। जहाँ सीरियस होने की ज़रूरत हो काम की, वो ज़रूर है, लेकिन जहाँ नहीं इतनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है नहीं। और इसके साथ ही लॉयंस क्लब इंटरनेशनल 321B1 ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक जागरूकता पुस्तिका भी जारी की। इस संस्था का उद्देश्य उन लोगों को एक मंच देना है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं और लोगों को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं बात करें संचालन की, तो इसका सफल संचालन डॉक्टर रिधिमा शुक्ला ने किया। पैनलिस्ट्स ने मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन जी ने मानसिक स्वास्थ्य के कानूनी पहलुओं और समाज में अस्वीकृति की महत्वपूर्ण चुनौती पर बात की। उन्होंने न्यायिक प्रणाली में भी लोगों को होने वाले तनाव पर प्रकाश डाला और इस बात को पहचानने के महत्व पर बल दिया। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी ने स्वास्थ्य की WHO की परिभाषा साझा की और जटिल मन शरीर के संबंध पर जोर देते हुए कहा कि तनाव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, त्वचा और प्रतिरक्षा संबंधी समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, एक्स डीन प्रोफेसर क्लिनिकल हेमेटोलॉजी KGMC और एक्स डायरेक्टर RML इंस्टीट्यूट और संजय गांधी पोस्ट इंस्टीट्यूट। बिल्कुल ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जो हम सामान्य समझते हैं हो सकता है वो किसी गंभीर रोग का परिणाम हो। तो इसलिए अगर ऐसा लगता है कि
कुछ अलग सा लग रहा है तो निश्चित रूप से डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और किसी तरह कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे और बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उस तरह ये भी मन का है। शरीर के सब अंग होते हैं, लीवर का अपना अलग बीमारी होती है, किडनी की अलग होती है, तो मस्तिष्क की अलग हो सकती है। इसमें समय रहते दिखा लेना चाहिए। वही सब अलग होते जा रहे हैं अपनी अपनी दुनिया में, एक दूसरे की दुख को, अपनी समझ को लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें कोशिश, सब मोबाइल, जैसे आपने देखा कि मोबाइल पर लोग लगे रहते हैं। फिर दूसरी बात है कि बहुत आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, संघर्ष बढ़ गया है, तो अगर उनको सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो अपने को असहाय महसूस करते हैं और कभी कभी सुसाइड तक करने को राजी हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को शेयर करें, तकलीफ समझें तकलीफ़ को, और अगर लगे कुछ ऐसा लगता है तो डॉक्टरी सलाह लें। प्रोफेसर अर्चना शुक्ला ने पालन पोषण की भूमिका पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि बच्चे की 70% तक समस्याएं माता पिता से उत्पन्न होती है। प्रोफेसर वंदना गुप्ता ने अवसाद और चिंता जैसे सामान्य मानसिक विकारों पर चर्चा की। व्याप्त कलंक से लड़ने के लिए उन्होंने समझाया कि मानसिक विकारों के जैविक कारण होते हैं। मस्तिष्क के न्यूरोलॉजी की तुलना हार्डवेयर से और मनोविज्ञान यानी सोच, भावना, अनुभूति की तुलना सॉफ्टवेयर से की। वहीं डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने तनाव प्रबंधन और आत्महत्या निवारण पर बात की, जिसमें विश्राम, गहरी सांस लेना, सामाजिक दायरा बनाए रखना और संज्ञानात्मक पुनर्गठन जैसी व्यवहारिक प्रबंधन तकनीकें बताईं। उन्होंने आत्महत्या की उच्च दरों के चौंकाने वाले आंकड़े साझा किए और निवारण के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर आसना जहरा नकवी ने प्रसवोत्तर अवसाद यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन (PPD) को रेखांकित किया। ये देखते हुए कि महिलाओं में एक महत्वपूर्ण हिस्से की मौत के लिए आत्महत्या को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्होंने एक नई मां के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को समान महत्व देने का आग्रह किया। जो सेवाएं हैं वो तो मुझे लगता है कि अवेलेबल हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आम जनता उन सेवाओं का फ़ायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि जो हम लोगों का जो मेंटल हेल्थ है उसको लेके हम लोगों का मोटो भी यही है कि नो स्टिग्मा ओनली सपोर्ट। लेकिन तो बात यही है कि मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो साइकोलॉजी में भी, साइकेट्री में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन सोसाइटी में स्टिग्मा इतना है कि लोग उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना नहीं चाहते हैं। मानसिक रोगों का इलाज कितना सस्ता या सुलभ है? वो डिपेंड करता है पेशेंट को बीमारी क्या है उस पर। तो अगर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपको, जिसमें आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है। कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जिसमें आपको दवाओं की ज़रूरत होगी, कुछ ऐसी होंगी जिसमें आपको दवाओं की और काउंसलिंग दोनों की ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जैसे कि एडिक्शन, जिसमें आपको हो सकता है कि एक रिहैब सेंटर में एडमिट भी होने की ज़रूरत पड़े। तो अगर इलाज जो है वो अवेलेबल तो है, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि वो इलाज जो है वो इतना महंगा है कि वो एक आम जनता की पहुंच से बाहर है। बात बस इतनी है कि लोगों को अंदर इस बात की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ, हमको कोई प्रॉब्लम है और वो हेल्प सीख करें। और अगर वो हेल्प सीख करेंगे तो बिल्कुल इलाज मुमकिन भी है और उनके अफोर्डेबिलिटी के अंदर मुमकिन है। वहीं प्रेमकांत तिवारी ने समस्याओं में वर्तमान वृद्धि को एकल परिवारों के उदय और पारंपरिक सामुदायिक साझाकरण स्थानों के पतन से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि मानसिक कल्याण के लिए साझाकरण, देखभाल और समझ महत्वपूर्ण है। ज्ञानवर्धक चर्चा के बाद एक सक्रिय प्रश्नोत्तर सत्र हुआ, जिसके दौरान छात्रों ने अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की और सम्मानित पैनल ने युवाओं और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के संभावित समाधान सुझाए। इस आयोजन में दर्शकों द्वारा वास्तविक जीवन के मामले भी साझा किए गए और अंत में डॉक्टर निहाल रजा ने सभी पैनल सदस्यों, अतिथियों और छात्रों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। मेरा नाम डॉक्टर निहाल रजा है और मैं आज ये प्रोग्राम हुआ है जो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग का, मैं इसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल को बिलोंग करता हूँ। वैसे हमारे गवर्नर साहब भी थे, डॉक्टर R.C. मिश्रा था, लेकिन उन्होंने, पूरे कैबिनेट ने ये जिम्मेदारी हमें दी थी कि आज हमें ये प्रोग्राम करना है। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने LU, लखनऊ यूनिवर्सिटी और KGMU और लायंस इंटरनेशनल की तरफ से आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसमें क्या हुआ? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना था।
इसलिए ये सारे विश्व में देखा जा रहा है कि जो मेंटल हेल्थ है उसके प्रति लोग अवेयर नहीं हैं। लोग अपनी दूसरी बीमारियों को तो ध्यान देते हैं और एक स्टिग्मा है, एक लोगों में इसके बारे में छुपाने का चलन है। अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, अगर उसको डिप्रेशन हो रहा है, कोई इसको बाइपोलर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो उसको शो नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। मैं स्वयं भी इस फेज से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे उस कष्ट का अंदाज़ा था। तो मैंने सोचा कि कम से कम इसके लिए ऐसा काम किया जाए कि लोग जो हैं बाहर आएँ और अपनी बात को कहें और समस्या का समाधान करें। और आज आपने देखा कि इतने पैनलिस्ट थे, करीब हमारे 10 पैनलिस्ट थे, मेडिकल कॉलेज के थे और आपके KGMU के थे, अपोलो के थे और साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे, यहाँ तक कि जस्टिस भी थे, जस्टिस शबीर हसन साहब भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो इन सब लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की और ये समस्या का समाधान करने का केवल मतलब बताया ही नहीं बल्कि समाधान भी बताया उन्होंने। इसका ये बहुत बड़ी सफलता थी इस कार्यक्रम की। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों और विशिष्ट पैनल सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और इसी के साथ प्रतिष्ठित पैनलिस्ट वाली एक पैनल चर्चा के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के सूत्रधार लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 की ओर से इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लॉयन डॉक्टर RC मिश्रा के साथ लॉयन नवीन कुमार झिनगरन, लॉयन विनीत श्रीवास्तव, लॉयन सुदीप कुलश्रेष्ठ, लॉयन HN सिंह और लॉयन निधि नागर समेत कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। नमस्ते सभी को। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हंसिका सिंघल है और मैं मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज 10 अक्टूबर है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जैसा कि हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर ने भी बोला कि मोबाइल फ़ोन का हमारा चोली दामन का साथ है, तो इसको हम मॉडरेशन में यूज़ करें। ये हमारे घरों में और हमारे जीवन में ऐसे पैरासाइट की तरह घुसता जा रहा है कि हमें आपस के संबंधों और रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान देना हमने बंद कर दिया है। उनका महत्व हमारे लिए कम हो गया है क्योंकि हर कोई अपने नज़र में हीरो और हीरोइन है। जैसा कि आपने भी बोला, हमें अब कैमरामैन की, प्रोफेशनल कैमरामैन की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है। फ़ोन उठाएंगे, रील्स बनाएंगे और डाल देंगे। तो हर चीज़ का अति, किसी भी चीज़ की अति ख़राब है, तो इसको मॉडरेशन भी यूज़ करें। साथ में योग, मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम, इस तरह की टेक्निक्स को अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो एक हम सात्विक लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और उसको, अगर योग एक जीवन जीने की कला है, सिर्फ आसन करना योग नहीं है, तो आपके अंदर नियंत्रण आएगा, आपके अंदर एक्सेसेस कम होंगे और हर चीज़ आप मॉडरेशन में कर पाएंगे। तो सिर्फ ये बोल देना कि मेंटल हेल्थ सही करना हर किसी की जिम्मेदारी है, शायद ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। हमें ये करना चाहिए कि हम एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल के टुवर्ड्स जाना चाहिए जिसमें हमारा खान पान अच्छा हो, हमें जीवन जीने की कला है योग के माध्यम से। और हाँ, हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बातें और करनी चाहिए, जैसे कि अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग ने और लायंस क्लब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराया। अच्छा, मैं लॉयन सुदीप कुलश्रेष्ठ, लॉयंस क्लब लखनऊ इंटेलिजेंशिया से हूँ और डिस्ट्रिक्ट 321B1 में हम लोग मेंटल हेल्थ और इस सब सिम्पोजियम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि KGMU और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के हम लोग ने पैनलिस्ट को इनवाइट किया है और बहुत ही वैल्यूएबल पैनलिस्ट हैं हमारे, जो कि डॉक्टर्स भी हैं और साइकियाट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग। जी जी, देखिए उद्देश्य ये है कि आज के समाज में हर आदमी अपने में इतना ऑक्यूपाइड है कि दूसरे के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। इतने बिजी शेड्यूल में से हम लोग कुछ समय निकाल के अगर समाज को कुछ दे सकते हैं तो ये प्रयास हम लोगों ने आज किया है। और यही कारण है कि हम लोगों ने इस सिम्पोजियम को ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम समाज को कुछ दे सकें और उन बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सब यंग क्राउड है, हमारे पास यंग बच्चे हैं जो कि इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अभी जो सिम्पोजियम चल रहा था उसमें आपने देखा कि कुछ बच्चे अपनी बात बताते बताते रो पड़े, उनको कितना दर्द है। अगर हम किसी को प्यार से छूते हैं तभी दर्द बाहर आता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ होता है। उसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा प्यार का एक हाथ लगाना होता है, तब वो खुलता है। यही सामाजिक में जो मानसिक पीड़ा है, दर्द है, उसका कारण ही यही है कि लोग एक दूसरे से इतनी दूरी बना चुके हैं कि किसी के दर्द को कोई एहसास करता ही नहीं है और उसकी जब महसूस होता है उसके बाद ही हम उसका कुछ समाधान खोज सकते हैं। तो आज यही एक छोटा सा प्रयास हमने किया है जिसमें हम समझते हैं कि जिस तरह का हाउसफुल रहा है और जिस तरह का रिस्पांस आया है उससे हम लगता है कि हम काफ़ी कुछ हद तक आज सफल रहे हैं और इसी क्रम में आगे भी हम लोग और कार्य करेंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक एक सप्ताह का हमारा ये लॉयंस इंटरनेशनल का कार्यक्रम था, जो कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और वेलनेस पे जो हमारा कार्यक्रम था
बहुत सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। मैं डॉक्टर गुलशन गुप्ता इंदौर नर्सिंग मालीगंज में प्रैक्टिस करता हूँ और अभी मैं रिसेंटली लॉयंस क्लब से अटैच हुआ हूँ। मैंने ज्वाइन किया है 321B डिस्ट्रिक्ट और अब मेरा काम मेरा लगाव इसमें काफ़ी ज़्यादा आ गया है कि डॉक्टर हैं तो उससे संबंधित थोड़े से सवाल करते हैं। क्या योग या प्राणायाम से, ध्यान से सच में मानसिक तनाव कम होते हैं या सच में ये हमारे लिए कारगर है? हाँ, बहुत ज़्यादा कारगर है। इससे बहुत ज़्यादा मानसिक योग में करने से आपके तनाव मुक्त होते हैं, आपका अंदर बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। इससे क्या सुधार होते हैं या क्या? मैंने बताया ना आपको कि इससे आपकी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब कि आपकी रोग क्षमता जो है बढ़ जाती है, जिससे रोग आपके प्रतिरोधक हो जाते हैं, रोग अंदर बॉडी में नहीं आते हैं, आपको उनसे लड़ने की ताकत आ जाती है। किसी को लगता है या हमें किसी को देख के ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से ग्रसित होने वाला है, तो उसके पहले क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके लिए हम पहले क्या उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें उपकरण तो कोई नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तो हमें सिर्फ समझना होगा कि वाकई ही वो मानसिक रोग है, ग्रसित है कि नहीं है। इसके लिए हम उसकी बातचीत से, उसके साथ बैठ के उसके साथ कुछ बातें करेंगे तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये मानसिक रोगी है, इसके अंदर मानसिक तनाव है। अब उसका क्या कारण है उसको हम लोगों को जानना होता है, उसके हिसाब से हम लोग उसका इलाज करते हैं। एक छोटा सा सवाल, आज के समय में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर आदमी टेंशन से परेशान है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ उसके पास समस्या है, तो उसने बचने के लिए और फिट रहने के लिए वो क्या कर सकता है? देखिए, वही अभी आपने ही पूछा था योग। देखिए, अगर मानसिक तनाव तो हर आदमी को है, किसी को पढ़ाई का तनाव है, किसी को अपने रोज़गार का तनाव है, किसी को परिवार का तनाव है। तो इन सब तनाव से दूर रहने के लिए 2-3 चीज़ें हैं, जैसे प्राणायाम करना है, योग करना है। एक तो काफ़ी बड़ा बचाव तो उसके साथ हो जाता है, बाकी लोगों के साथ रह करके मतलब थोड़ा सा अपने दोस्त यार बनाएं, उनके साथ रहें, अकेलापन में ना रहें और अपनी चीज़ें जो है ये उनके परिवार वालों को देखना पड़ता है कि वो क्यों हैं, उसके अंदर क्या मानसिक तनाव है, उसको कैसे दूर किया जाता है, उसको समझे। घर वाले, परिवार वाले भी उसकी तरफ अटैच हों, उसको टाइम दें और उसको भी, जो रोगी है उसको भी चाहिए वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों से जुड़ करके रहे और जो भी परिवार की बातें हैं, जो उसके मन में तनाव है, वो अपने परिवार से, अपने दोस्तों से डिस्कस करे। मैं नवीन कुमार झिंगरन, डिस्ट्रिक्ट 321B1 का लखनऊ लॉयंस क्लब लखनऊ शान-ए-अवध डायमंड का एक सदस्य हूँ। वर्तमान में चीफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 तारीख से 12 तारीख के बीच में जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट AP सिंह की एक मुहिम जो चालू करी गई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम वेलबींग में, उसमें आज मैं डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में KGMU लखनऊ यूनिवर्सिटी के सहयोग से लॉयंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 321B1 द्वारा आयोजित की गई है, उसमें मैं आज सवेरे से यहाँ पर हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने अच्छा पैनलिस्ट लोग आए, उनका सेशन हो रहा है। कुछ लोग अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बहुत खुल के बात कर रहे हैं और जब इन जगहों पे आप आइए और आके बैठिए तो ये महसूस होता है कि इंसान को मेंटल सिकनेस कितनी है, उसको स्ट्रेस कितना है। आज की इस दुनिया में, रोज़ की दौड़ भाग में, समाज के हर वर्ग को, स्टूडेंट से ले कर के सीनियर तक, जो लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी का समाज में निर्वहन कर रहे हैं, वो टेंशन में भी हैं, स्ट्रेस में भी हैं और कभी कभी दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के वर्कशॉप करने से इनसे मुक्त होने का, कैसे हम इन चीज़ों से फ्री हो कर के एक खुशनुमा ज़िंदगी अपनी बिता सकें, इसके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वर्कशॉप, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए और समाज को, लॉयंस क्लब वैसे भी सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ सेवा कार्य करता है। ये शायद मैं भी पहली बार इस वर्ष देख रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ में इतना ज़बरदस्त कार्य हो रहा है। निश्चित ही इससे समाज को कोई ना कोई नई रास्ता मिलेगा, लोग समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप को जागरूक भी करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। मैं लायन विनीत श्रीवास्तव हूँ। मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट का चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हूँ और डिस्ट्रिक्ट चीफ हूँ ब्लड डोनेशन का।
अपने मंडल का। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, हर चीज़ की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। मोबाइल फ़ोन एक तरीके से बून भी है, धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ, डेवलप कंट्रीज़ में था, हमारे देश में काफ़ी टाइम बाद आया और हम लोगों ने शुरू में उसका छोटा वर्जन आया, फिर एंड्रॉयड फ़ोन आए, फिर आईफोन्स आए। उसमें कई सारे फ़ीचर्स हैं, हम लोग उन फ़ीचर्स का बेनिफिट भी लेते हैं, बट कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब हम एक चीज़ का अधिक ज़्यादा उपयोग करते हैं या हम उसमें गलत चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, मोबाइल में आजकल सोशल मीडिया पे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। शायद हम लोग जो इन्फॉर्मेशन बचपन में हाई स्कूल इंटर में पाते थे, आज वो सोशल मीडिया बच्चे क्लास 4th 5th के बच्चों को सोशल मीडिया में उपलब्ध है। लेकिन वो एक ज्ञानवर्धक भी है। अगर उसको हम ज्ञान के अलावा किसी और रूप में देखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन पे, हमारे कहीं ना कहीं पतन की तरफ ले जाएगी। तो हम समझते हैं कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मोबाइल फ़ोन्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे साथ में हैं, डॉक्टर रामचंद्र जी मिश्रा जी, इन्हीं का मैं कैबिनेट सेक्रेटरी हूँ। तो ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सब अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। डिपेंड हम पे करता है हम इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और कितना यूज़ कर रहे हैं। आज का जो युवा है, जो हमारी यूथ है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो ज़्यादातर परेशान है मानसिक बीमारियों से और कहीं ना कहीं इस बात को चिंतित है कि मैं आगे क्या करूँगा, मैं आगे कैसे करूँगा। बहुत सी उसके दिमाग में उलझनें बनी हुई हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं? यूथ प्रॉब्लम आजकल कंपटीशन की है, पीयर प्रेशर की है, एक अच्छा परफॉर्म करने की है, समाज में अच्छा इस्टेब्लिश करने की है और वो होनी भी चाहिए। लेकिन हम उसको अपने अंदर एक चैलेंज की तरह लेंगे तो शायद हम उससे इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करेंगे। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को प्रेशर में लेंगे तो शायद हम अपने डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम उसके लिए एंग्जाइटी क्रिएट करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है। तो एक हेल्दी कंपटीशन होना समाज में ज़रूरी है, जिससे कि समाज की प्रगति भी होती है और हम सब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए संदेश केवल यूथ के लिए इतना है कि जो भी प्रेशर है, जो भी कंपटीशन है, उसमें आप भी हिस्सा हैं, हम भी हिस्सा हैं, हम भी कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी से। तो अपने कंपटीशन को, एक प्रतिस्पर्धा जो है उसको एक हेल्दी फीलिंग में ले करके आप उससे इम्प्रोवाइज़, उससे सीखने की कोशिश करें, ना कि कभी उसको किसी अपने डिप्रेशन में या अपनी एंग्जाइटी में या अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी लाने की कोशिश करें। थैंक यू सर। आई एम डॉक्टर माननी श्रीवास्तव एंड आई एम अ फैकल्टी एट द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज मैं यही कहना चाहूँगी कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। अगर हमें छोटी सी चोट भी लग जाती है तो शायद हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सारी मानसिक उलझनों से जूझते हुए भी हम किसी मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल के पास नहीं जाते हैं। तो ये एक स्टिग्मा है जिसे हमें हटाना है कि अगर हम किसी मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल से मिलेंगे और उससे बात करेंगे तो कहीं लोग हमें कोट अनकोट पागल या किसी ऐसी कैटेगरी में ना रखने लगें। मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारी परेशानियां हमारी आ सकती हैं जो एंग्जाइटी से लेकर और बहुत सीवियर डिप्रेशन तक जा सकती हैं। तो उन्हें जानना, उन्हें पहचानना हमारे लिए ज़रूरी है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि रील्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गई हैं और मीडिया, सोशल मीडिया एडिक्शन भी बहुत, मोबाइल एडिक्शन बच्चों में और सारे ही जिसे कहना चाहिए युवा से लेकर अडल्ट्स, बच्चों, सब में जो है इस एडिक्शन को बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम एडिक्टेड नहीं हों, बल्कि बीच बीच में अपने आप को कहीं ना कहीं मीडिया से डिटॉक्सिफाई भी करते रहें। छोटे छोटे ऐसे कुछ तरीके अपनाते रहें जिसके थ्रू हम इनसे डिटॉक्स हो सकें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकें और उस पर ध्यान दे सकें। थैंक यू। कार्यक्रम का संदेश साफ था, मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। और आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब हर कोई किसी न किसी तनाव से जूझ रहा है और ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना ही असली साहस है। लॉयंस क्लब का ये प्रयास न सिर्फ जागरूकता की अलग जगा गया बल्कि युवाओं को ये भरोसा भी दिला गया कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। अब वक्त है कि हम खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की मानसिक सेहत पर भी ध्यान दें, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक सशक्त समाज की नींव है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।